हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल कैरियर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी पिछली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, है ना, गणित के पोर्शन में संख्या एवं संख्या पद्धति। और पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर से संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसकी तीन पद्धतियां देखी थी, है ना। इसकी तीन पद्धतियां देखी थी। एक भारतीय गणना प्रणाली, सेकंड अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, और थर्ड थी हमारी रोमन पद्धति। उसमें हमने देखा कि कैसे रोमन पद्धति में संख्याओं को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। वैसे ही हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में देखा और वैसे ही हमने हमारी भारतीय प्रणाली में देखा। भारतीय प्रणाली में किसी भी अंक नंबर को लिखने के लिए आपको 10 अंकों की जरूरत पड़ती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन अंकों की मदद से हम किसी भी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, इन संख्याओं से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर अभी चल रहा है। इन संख्याओं में संख्याओं के प्रकार, पहले हम प्रकार देखेंगे कि संख्याएं किन किन प्रकार की होती हैं, है ना। उसके बाद इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, है ना, आज की वीडियो में हम फर्स्ट संख्याओं के प्रकार देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास, देखो, सबसे पहले संख्याएं जो मैंने अभी आपको बताया। हमारे पास संख्याएं मीन्स संख्याएं किन अंकों से मिलके बनेंगी पहले तो, और वो अंक कौन से रहेंगे। आपके पास 10 अंक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंकों की मदद से हम किसी भी संख्या को लिखते हुए पढ़ते हैं। अब संख्याओं में भी हमारे पास अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इनमें फर्स्ट हमारे पास जो आता है, सबसे पहली संख्याएं आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। अब प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं, है ना। आपने ये तो देख लिया, प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बट प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। मतलब जिन संख्याओं को आप काउंटिंग में यूज करते हो, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि हमारे जो काउंटिंग नंबर होते हैं, है ना, हमारे जो काउंटिंग नंबर है एक्चुअल में वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये सारी की सारी संख्याएं, है ना, इस टाइप की आप एक से लेके अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना भी आगे तक आप काउंट करोगे तो ये सारी की सारी संख्याएं एक से लेके जो अनंत तक, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप कितने भी लिख सकते हो अनंत तक। और अनंत के लिए हम इस साइन का प्रयोग करते हैं, है ना, इस संकेत का प्रयोग करते हैं अनंत के लिए। इसका मतलब क्या है, अनंत। गणित में हम इस संकेत का प्रयोग अनंत के लिए करते हैं। मतलब ये संख्याएं आप जितने भी चाहो काउंट करना चाहो काउंट कर सकते हो। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, जो आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जो काउंटिंग नंबर है, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। देखो, संख्याएं 1, 2, 3 डैश 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 आदि जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं और कैसी होती है, धन पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव नंबर, है ना, प्लस के नंबर लेने, नेगेटिव नहीं लेने, या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप इन्हें धन पूर्णांक भी कह सकते हो या फिर प्राकृतिक संख्याएं। मेनली तो हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जो हमारे, देखो यहां पे लिखा भी है, जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है, मीन्स जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं।
नेक्स्ट कौन सी संख्याएं आएंगी हमारे पास? पूर्ण संख्याएं। अब देखो पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर होते हैं वो कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। है ना? हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, अनंत तक आप गिन सकते हो। तो ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में मैं एक संख्या और ले लूं, और वो क्या लूं? 0। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं थी, अगर हम इनके साथ 0 को और काउंट कर लें तो अब ये कौन सी संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अब ये कौन सी संख्या बन जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं। अब ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, है ना। प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 1 से शुरू होंगी, और पूर्ण संख्या हमारी जो 0 से स्टार्ट होगी। देखो 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। देखो ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं थी, अब हमने क्या किया? इनके साथ 0 को भी काउंट कर लिया। तो 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक आप गिनते जाओ। तो ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। देखो नेक्स्ट हमारी संख्या है भाज्य संख्याएं। देखो भाज्य और अभाज्य, है ना, दो टाइप की संख्याएं हैं, भाज्य और अभाज्य। देखो नाम से ही पता चल रहा है भाज्य संख्याएं, जिनमें आप भाग दे सकते हो, और किसका भाग देके आपको चेक करना है कि ये भाज्य है या फिर अभाज्य संख्या है। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी एक संख्या लिखी, लेट्स सपोज आपने क्या किया, कोई भी एक संख्या लिखी, मान लो आपने 8 लिखा। देखो कोई भी संख्या है, इसमें 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 1 का भाग जाएगा, और 8 है तो इसमें 8 का भाग भी जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और संख्या है जो 8 को विभाजित करती है? 2। क्या अभी भी और कोई संख्या है जो 8 को विभाजित करती है? 4, है ना। तो 1 और 8, देखो यही लिखा हुआ है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, मतलब स्वयं, ये स्वयं और एक के अतिरिक्त, मतलब 1 और 8, इसका भाग तो जाएगा ही जाएगा 8 में। इसके अलावा अगर कोई संख्या ऐसी है जो 8 को विभाजित करती है, तो वो संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य संख्याएं। तो वो संख्याएं कैसी कहलाती है? भाज्य संख्याएं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कोई और एग्जांपल ले लो, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया 99, तो 99 में आपको पता है 1 का भाग तो जाएगा ही, और 99 में 99 का भाग भी जाएगा। अब इन दोनों के अलावा आप बताओ, इन दोनों के अलावा मतलब 1 और 99 को छोड़कर क्या कोई ऐसी संख्या है जो 99 को भाग करती है ना। वो संख्या क्या है? 3। 99 में 3 का भाग जाता है, और 99 में 11 का भाग भी जाता है। तो 99 कैसी संख्या हुई? भाज्य संख्या, है ना। इसमें 1 और 99 के अलावा, है ना, 1 और 99 के अलावा 1 और 99 के अलावा भी और संख्याएं हैं जो इसको विभाजित करती हैं। तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्लियर हो रहा है?
कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें खुद को और एक को छोड़कर अगर किसी और संख्या का भाग जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य संख्याएं। अब देखो जस्ट इसका उल्टा है ना, जस्ट इसका उल्टा, अगर हम जस्ट इसका उल्टा देखें, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जिनमें सिर्फ एक का और स्वयं का ही भाग जाएगा और ऐसी और कोई संख्या नहीं होगी जो उसको विभाजित कर देगी। जैसे जैसे मैंने लिखा 7, तो 7 में 1 का भाग जाता है और 7 में 7 का भाग जाएगा। क्या 1 और 7 के अलावा कोई और ऐसी संख्या है जो 7 को भाग, जिसमें 7 का भाग चला जाए, है ना? कोई और ऐसी संख्या है जो 7 को विभाजित कर दे? 7 में 1 का भाग तो जाएगा, 7 में 7 का भाग भी जाएगा। इन दोनों के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो 7 को डिवाइड करती है? नहीं, है ना? इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसमें 7 का भाग जाए। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो 7 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी और कौन सी संख्याएं हैं 7 के अलावा? जैसे मैंने बताया आपको 23, 23 भाज्य या अभाज्य? देखो 23 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 23 को विभाजित कर दे। तो 23 भी कैसी संख्या है आपकी? अभाज्य संख्या। 23 भी आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसमें एक और खुद के अलावा, मतलब स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़ के अगर किसी और का भाग नहीं जाता तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। देखो यही हमारी परिभाषा है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं की यही परिभाषा है हमारी। संख्या 1 के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती, किसी और से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहा जाता है। आप अभाज्य संख्या भी कह सकते हो और रूढ़ संख्या भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होंगी? हमारी पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो हमारी पहली अभाज्य संख्या होती है 2। हमारी पहली अभाज्य संख्या होती है 2। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि, है ना? क्योंकि आपको पता है अगर आप 2 को लोगे तो 2 में 1 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा। अब और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को विभाजित कर दे। तो 2 हमारी प्रथम अभाज्य संख्या है। देखो यहां लिखी भी हुई है, प्रथम भी कह सकते हो और सबसे छोटी भी कह सकते हो। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्योंकि हमारी अभाज्य संख्या स्टार्ट ही 2 से है ना? हमारी अभाज्य संख्या कहां से शुरू हो रही है? 2 से शुरू हो रही है। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास सम संख्याएं। देखो सम और विषम, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, एकदम सिंपल है। सम संख्याएं कौन सी होंगी? जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो होती है सम संख्याएं, और जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, है ना, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लो सम संख्या का एग्जाम्पल लेना है तो मैंने लिखा 50, है ना? तो मैंने लिखा 50।
मान लो हम 50 ले लेते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, मान लो हमने लिया 50। अब आप बताओ क्या 50 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना? अगर आप 50 को 2 से भाग करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 25। इसका मतलब 50 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 50 कैसी संख्या हुई? सम संख्या। 50 हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या। तो सिंपल सा है, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, यानी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कोई भी संख्या है आप 2 से भाग करके चेक कर सकते हैं, है ना? और ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, वो संख्याएं कैसी कहलाएंगी? विषम संख्याएं। मान लो मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 39। अब 39 सम संख्या या विषम संख्या है? आप भाग करके देखो। 39 को 2 से भाग कर लो। 2 एकम 2, 1 और ये 9, है ना? 2 निमे 18 और शेषफल 1 आएगा, है ना? तो देखो यहाँ पे शेषफल आ रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब हमारा ये जो 39 है ये कैसी संख्या है? विषम संख्या। ठीक है, सम विषम का कॉन्सेप्ट तो इजी है। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा सम संख्याएं, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा विषम संख्याएं, है ना? नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करने वाले हैं? इन संख्याओं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एनवीएस के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। विगत परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देखोगे ना 1 बाय 1, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जेएनवीएस के एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये पता चलेगा कि इस अध्याय से या इस चैप्टर से हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। मतलब क्वेश्चन ये आपका, आपको क्या करना है? 0, 3, 6, 7, 9 इन अंकों का यूज करके आपको एक बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। इन्हीं अंकों का यूज करके आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है। और कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की। फिर हमें क्या करना है? उनका अंतर निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है? उनका अंतर। ठीक है, फिर हमें उनका अंतर निकालना है। तो पहले हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अंक दिए हुए हैं तो उनसे आप बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाओगे, या फिर आप उनसे छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाओगे। तो देखो, हमारे पास जो अंक हैं उनसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बना लेते हैं, है ना? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो सीधा सा याद रखो, जो अंक सबसे बड़ा है आप सबसे पहले उसी को लिखो। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए बता रहा हूं मैं ये आपको। अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो जो अंक सबसे बड़ा है पहले आप उसे लिखो। तो इनमें सबसे बड़ा अंक 9, उससे छोटा 7, इससे छोटा 6, उससे छोटा 3 और सबसे छोटा 0। तो ये हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, याद रहेगा क्या किया हमने?
पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, इसी क्रम में हमने संख्याओं को रखा है। तो इससे आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। अब हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या करने के लिए अब आप यही सोचोगे कि अब हम छोटी संख्याओं को पहले लिखेंगे। एकदम सही है आपका, है ना। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, ऐसे ही आपको रखना है। बट यहां पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम है ना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ है ना। और आपको पता है, अगर मान लो मेरे पास ये दो अंक हैं, 1 और 0, और मुझे दो अंकों की संख्या बनानी है, तो मैं क्या बना सकता हूं, एक तो 10 बना सकता हूं। क्या मैं ये बना सकता हूं 0 और 1? क्या ये दो अंकों की संख्या है? अगर आप किसी अंक के आगे 0 लगा देते हो तो यहां पे इसका कोई मूल्य नहीं है ना। इसको हम क्या गिनेंगे, 0 और 1, ये आपका एक ही है। ये दो अंकों की संख्या नहीं है, ये बल्कि एक ही अंक की संख्या है। और ये दो अंक की संख्या है आपकी, है ना। इसमें आपके पास दो अंक हैं। तो आपको पता चल रहा है कि अगर हम किसी संख्या में शुरू में 0 लगा देते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे साथ भी यही है। देखो, अगर हम इसी संख्या को ऐसे राइट करें, रूल के अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई पहले सबसे छोटी संख्या 0, इससे बड़ी 3, इससे बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 7, अगर आप उससे बड़ी रखोगे तो 9, है ना। हमारा रूल तो यही है। बट यहां पे अब ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। ये कितने अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की ही गिनी जाएगी। 3679। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। एक्चुअल में ये 4 अंकों की ही संख्या है। उस केस में हम क्या करेंगे, इस 0 को यहां राइट करेंगे, है ना। इस 0 को फर्स्ट प्लेस पे ना राइट करके फर्स्ट के बाद वाले प्लेस पे राइट कर देंगे, है ना। जो पहली संख्या है ना वहां नहीं राइट करेंगे, बल्कि दूसरे स्थान पे हम इसे रख देंगे। मतलब इस संख्या को आप ऐसे बनाओगे, है ना। इस संख्या को अगर आप बनाओगे तो इस टाइप से बनाओगे, 3, इसके बाद 0 लगा दो आप, 0 आगे 6, 7, 9। तो देखो, ये आपके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। ये आपके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या नहीं है, ये तो 4 अंकों की संख्या है ना। ये 4 अंकों की संख्या है, तो ये आपके 5 अंकों की संख्या नहीं है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अगर 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो इसमें 5 अंकों की छोटी संख्या क्या बनेगी, 3, 0, 6, 7, 9। ठीक है, ये हमारी 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या आ गई। अब हमें क्या करना था, इनका अंतर निकालना था। हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल देते हैं। अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का माइनस, है ना। दोनों को माइनस कर देते हैं। 9, 7, 6, 3, 0, 3, 0, 6, 7, 9। और माइनस करना तो आपको आता ही है ना। तो यहां से एक हासिल आएगी 10, 10 में से 9 गए 1, 2, यहां से एक लोगे 12, 12 में से 7 गए 5, यहां से एक हासिल लोगे, यहां 5 है 15 हो जाएगा, ये 9 और ये 6, और ये 9 माइनस 3 6। तो ये आपका माइनस आ जाएगा 66,951। आप मैच कर सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है, 66,951। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, पहले तो संख्याओं को लिखना सीखा कि अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो उसे कैसे लिखोगे। उसके बाद तो माइनस करना था तो माइनस कर दिया, अगर प्लस करने के लिए कहेंगे तो प्लस कर देंगे,
मल्टीप्लाई करने के लिए कहेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इस क्वेश्चन में हमें मेनली तो ये सीखा कि अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो कैसे लिखोगे, पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा अंक, बट यहाँ पे 0 था तो हमारा केस थोड़ा चेंज हो गया, है ना। अदरवाइज यही रहता है, पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखी जा सकती, ठीक है। फिर दोनों का अंतर करना था तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन आपको? चले नेक्स्ट पे चले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 5 8 4, है ना, लिख लेते हैं। 5 8 4 3 5 6, 3 5 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? आपको स्थानीय मान निकालने हैं, और किसके स्थानीय मान निकालने हैं? 5 के, और दोनों को फिर क्या करना है? योग करना है। तो देखो 5 इस संख्या में 2 बार आ रहा है ना। हमारा जो 5 है वो इस संख्या में 2 बार आ रहा है। हमारा जो 5 है इस संख्या में 2 बार आ रहा है, तो हमारे पास 5 के 2 स्थानीय मान आएंगे और हमें उन दोनों का क्या कर देना है? योग। तो देखो अगर आप इस 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो क्या आएगा? इस 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो क्या आएगा? 50। अगर आप इस लास्ट वाले 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो क्या आएगा? या ऐसे लिख देते हैं 5 के स्थानीय मान, ठीक है। 5 के स्थानीय मान, पहले दोनों के स्थानीय मान निकाल लेते हैं। आप पहले किसी के भी निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो आपने इसका निकाला, तो आपको पता है इस 5 के बाद कितने अंक है? 1, तो क्या आएगा? 50। और अब देखो इस 5 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5। इस 5 के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 2 5 थे और दोनों के स्थानीय मान आपने निकाल लिए, और अब आपको इनका क्या करना है? योग। तो इनको जोड़ दो, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5, और इसमें आपको क्या जोड़ना है? 50। और जोड़ तो आपको आता ही है, योग करना, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 5 0 0 0 5। तो ये आपका आ जाएगा, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,50,000। अब आप अपना आंसर मैच करो, कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपके आंसर से? देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4। और हमने हमारी जो पहली वीडियो थी वहां पे स्थानीय मान निकालना सीखा था, तो इस क्वेश्चन में भी यही आया हुआ है, और ये क्वेश्चन एनवीएस में आए हुए हैं। तो 5 के स्थानीय मानों का योग करना था, तो आपके पास 5 के 2 स्थानीय मान आए, एक 50 और एक, ठीक है, एक 50 और एक आपके पास आया 5 लाख। और इन दोनों को फिर आपको क्या करना था? इनका योग। तो हमने दोनों को जोड़ दिया। करें नेक्स्ट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यह बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो कथन है वो सही है और बाकी 3 आंसर आपके रॉन्ग है। पहला, 0 एक विषम संख्या है, गलत। 0 एक सम संख्या है, यह भी गलत है। 0 एक अभाज्य संख्या है, यह भी गलत है। तो ये एक फैक्ट है ना। एक्चुअल में एक क्वेश्चन इन्होंने बना दिया, ये एक फैक्ट है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इसे कि 0 न तो विषम संख्या है और न ही सम संख्या है ना।
शून्य बस एक पूर्णांक संख्या है। आप शून्य को ना तो सम में गिनोगे, ना ही शून्य को विषम में गिनोगे। तो शून्य किस में गिना जाता है? ना तो शून्य में, ना विषम। शून्य सिर्फ एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये आप एज ए फैक्ट इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो फिर आ गया बड़ी से बड़ी, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है 5 अंकों की, और छोटी से छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की, और उनका अंतर निकालना है ना। हमें क्या करना है? उनका अंतर निकालना है। बट यहां पे एक कंडीशन आपको गिवन है कि वो सारे अंक कैसे हों? अलग अलग हों। अब देखो यहां पे आपको अंक नहीं दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में आपको अंक नहीं दिए हुए हैं। जब आपको अंक ना दिए हों फिर आपको क्या करना है? तो हमारे पास जो जो अंक होते हैं उन्हीं की मदद से आप संख्याएं बनाओगे। हमारे पास कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना, और 9, ये हमारे पास अंक होते हैं। अब आपको प्रश्न में तो दिए नहीं है कौन से अंक यूज करने हैं, तो हमारे पास टोटल ये अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक। इनमें से आपको 5 संख्याएं लेके बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, 5 अंकों की, 5 की बनानी हो, 4 की बनानी हो, तो आपको क्या करना है? पहले सबसे बड़े अंक यूज करने हैं। तो इनमें सबसे बड़ा अंक है 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5। देखो सारे अलग अलग अंक हैं, और हमने किस क्रम में लिए? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ऐसे ही हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अब आपको पता है यहां पे हमारे पास 0 भी रहेगा, तो 0 के केस में हमें क्या करना होता है? वैसे तो सबसे छोटा 0 है, बट हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, तो हम स्टार्टिंग में किसे रखेंगे? 1 को। तो ये हमारा आएगा 1, उसके बाद आप 0 को रख लो, फिर 2, 3 और 4। तो ये हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी। ये आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये आपकी 5 अंकों के छोटी से छोटी संख्या। और हमें क्या करना था? इसका माइनस निकालना था, मतलब अंतर निकालना था। अंतर मींस आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस करना है। तो माइनस कर देते हैं। 5 में से 4 1, 6 में से 3 3, 7 में से 2 5, 8 में से 0 8 ही आएगा, और 9 में से 1 8। तो यह आपके पास 88,531। अब आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, 88,531। तो इस टाइप से हमारे पास स्थानीय मान से रिलेटेड, या बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, छोटी से छोटी संख्या बनाओ, उनके अंकों का योग करो या अंतर निकालो, इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसी टाइप के, है ना, इसी टाइप के मतलब संख्याओं के ऊपर बेस्ड, संख्याओं के ऊपर बेस्ड हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी इसी अध्याय के हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।